हेलो दोस्तों, जिंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ आपका स्वागत है। सत्यता है तो सक्सेस है। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं और उस सवाल का जवाब हमारे टीम मेंबर्स देंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आप सब लोगों से है कि किसी भी स्टूडेंट का जो ग्रोथ होता है तो वो ग्रोथ कैसे होना चाहिए? कोई भी बच्चे का मतलब ग्रोथ के लिए उसको समय देना पड़ता है। मतलब समय से सब कुछ सॉल्व हो सकता है। बच्चे का कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको समय दो, उसके साथ हो मतलब जो भी स्टडी में उसको प्रॉब्लम से वो समय दे के हम निपटा सकते हैं आराम से, और उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं उसमें। और समय देना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना है कि बच्चे का ग्रोथ कहाँ रुका हुआ है। जिस जगह रुका, अगर सब्जेक्ट में रुका हुआ है तो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा समय देना है, अधिक समय दे करके उस सब्जेक्ट से हमें जितना भी उनके बेसिक हैं उनको सही करना है। कितने बच्चे का ऐसा होता है कि ग्रोथ नहीं हो पाता है क्योंकि वो पिछले क्लास का ही जो सब्जेक्ट उनका है उसी में पीछे रह जाते हैं। बेसिक नॉलेज उसी का नहीं रहता और दिन पर दिन क्या है, क्लास बाय क्लास आगे बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे वो डैमेज होते चले जाते हैं। तो उसके लिए उस सब्जेक्ट में डैमेज है उसके लिए अधिक से अधिक समय उनको दिया जाए। उन्हें भी समझाया जाए कि बेटा आप समय का वैल्यू दो, अधिक से अधिक घर पे भी आप इसका स्टडी करो ताकि तुम्हारा सब्जेक्ट सही हो जाए। जी थैंक यू। तो देखा आपने, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। दोनों मैडम का एक ही जवाब था कि समय देंगे तो ही आपके बच्चे की बदलाव आ सकेगी। समय पेरेंट को भी देना है, समय स्टूडेंट को भी देना है और समय टीचर्स को भी देना है। मेरा अगला सवाल है, स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस करते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं, बहुत बार फंसते हैं, बहुत जगह पे अटकते हैं, तो क्या रीजन है इसका? एक रीज़न लो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। बच्चे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, उन्हें उनमें कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वही टीचर्स को भी उसी चीज़ पर काम करना चाहिए कि बच्चे कॉन्फिडेंट रहे और कॉन्फिडेंटली आंसर भी दें, और जो चीज़ें हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड करें। कई बार बच्चे को लगता है कि मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँगा तो सब मुझे हंसेंगे, या फिर वो डर की वजह से भी कई प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते। कई तो बच्चे को हाँ, पीछे के भी बहुत सारी चीज पढ़े नहीं है। हाँ, तो ये भी डिफिकल्टी आती है तो बच्चे लोग को वो कॉन्फिडेंट लेवल लाना जरूरी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना भी जरूरी है। तो पीछे के भी थोड़े थोड़े चीजों को आप पढ़ा रहे हैं। हाँ, बच्चों को थोड़ा पीछे का भी दिखा हाँ, तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, जैसे शिवानी मैम टैकल करती हैं, तो 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स 2 लेटर वर्ड्स बच्चों के ये बेसिक ना बहुत कमज़ोर होते हैं, नहीं आते हैं छोटे बच्चों को, तो वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा मतलब छोटे छोटे बच्चों से ही बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, और बेसिक से ही ध्यान देना जरूरी है। हाँ, बेस लेवल ही। हाँ, हम बोलते हैं कि छोटे बच्चे उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कल आज कर लेगा, बच्चा कर लेगा, नहीं, हमें बेसिक से ही ध्यान देना है। तो आगे जाके बच्चे को वो बेस कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चे आगे जाके ग्रोथ जरूर करेंगे। बच्चे सर बोलते भी है कि अगर बेस स्ट्रांग रहेगा हाँ, तो आगे जाके सक्सेस मिलना ही है। जैसे अपन बिल्डिंग भी खड़ी करते हैं तो उसकी अगर नींव स्ट्रांग रहेगी तो बिल्डिंग मजबूत खड़ी रहती जी। और 1 से लेके बच्चे का क्या है कि 1 से लेकर के 5th तक के जो बच्चे हैं उनका आधार जो होता है, आधार कहा जाता है, जैसे सर बोले कि नींव, तो आधार वो अगर सही रहा तो आगे बच्चे के ऊपर ध्यान उतना नहीं भी देंगे फिर भी आपका बच्चा आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आएगा उसके साथ। हाँ, उसको वैल्यू 1 से पता लेके चल 5th जाती तक है, करना पड़ता है। स्टडी की वैल्यू उसको पता चली जाती है। अगर उस पर ध्यान देंगे तो पहले से ही हम छोड़ देंगे तो बच्चे को नहीं, आज नहीं करेंगे, करेंगे, फिर वो आगे जाके वो ही रूटीन चलती रहेगी। उसके वजह पहले से ही उसको सिखाना है, नहीं, स्टडी का वैल्यू है और टाइम देना भी जरूरी है। बच्चे को मालूम है खेलने जाना, नहीं मम्मी मेरा लेसन बाकी है, वो करके ही बच्चा जाए, वैसा उसको ट्रीट कर देना चाहिए। तो देखिए पेरेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया है कि बच्चों के फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए। फाउंडेशन सिर्फ मत सुनिए, फाउंडेशन होता क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है, अगर बच्चा वीक है तो पेरेंट और टीचर को क्रूर होना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे को कुछ नहीं आता तो पेरेंट भी पीटते हैं, बच्चे को कुछ नहीं आता तो टीचर भी बहुत इग्नोर करते हैं। तो क्या ऐसा ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए ऐसे पेरेंट को? बच्चों को एक्स्ट्रा ध्यान, एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम देने से मतलब उनकी आपने जो भी- तारे जमीन पर देखे होंगे, तारे जमीन पर एक मूवी आई थी। हाँ। तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं मिल जिनको सेंटेंस लेटर्स वगैरह जो नहीं आते हैं पढ़ने, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो डरे हुए होते हैं, और उनसे पूछो तो पता भी लगता है कि भाई मुझे बहुत प्रेशर दिया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, मुझे कुछ नहीं आता है। उसमें क्या होता है कि स्कूल के भी टीचर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उल्टा डांट के बैठा देते हैं, चलो बैठ जाओ। ये नहीं होना चाहिए। प्लस क्या है कि पेरेंट्स जो हैं उनसे प्यार से ट्रीट करें, पूछें बेटा और- क्या हुआ है, हाँ, ताकि दूसरी- वो बता सकें, अपना प्रॉब्लम बता सकें। अगर वो अपने प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो दिन पर दिन क्या होगा, उनका माइंड जो है वो भी डल होता जाएगा और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा उसे बच्चे को। उनको एक सेफ जोन में लाना ज़रूरी है। उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि आप हमारे साथ सेफ हो, तभी वो अपने प्रॉब्लम जो है हमारे साथ शेयर करेंगे। और सब बच्चे से सेम नहीं अगर उनके होते। मन में हम डर बिठा देंगे तो फिर वो अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर नहीं करेंगे। सब बच्चे सेम नहीं होते। उस- मैंने बहुत अच्छा हाँ, जवाब किया है। सब तो उसको बच्चे किसी same के नहीं साथ होते, कंपेयर उनको उसके करके तरीके से ट्रीट हाँ ट्रीट करना, उसको किसी के साथ कंपेयर करके ये नहीं बोलना चाहिए जी। देख इसको आता है आपको नहीं आता है, उसको मोरल डाउन नहीं करना है, उसका प्रॉब्लम समझ के उसे गाइड करना है। उससे हम उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल बढ़े। बढ़ेगा। उन्हें Confidence। हमेशा बोलना है बेटा आप बहुत अच्छे कर सकते हो। आप कर सकते हो। तो देखा, अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है या नहीं जान पा रहा है या उसको याद नहीं हो रहा है, तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट दीजिए। कई बार मैंने, मैम ने, हम दोनों ने मिलके कुछ स्टूडेंट को ये सिखाया है। कई बार देखा है कि बहुत ज़्यादा लोड दे देने से बच्चे उस चीज़ को नहीं झेल पाते, तो क्यों ना हम उस लोड को डिवाइड करें, टुकड़ों में बांट दें और थोड़े करके अगर हम उनको याद करने के लिए दें तो याद हो सकता है। हर स्टूडेंट एक लेवल का नहीं होता है, जो जैसा होता है उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगला सवाल है, बच्चे पेरेंट को स्कूल या कोचिंग बड़े विश्वास के साथ भेजते हैं, आपको पता बहुत इमोशंस के साथ भेजते हैं, बहुत सपनों के साथ भेजते हैं, तो किसी भी स्कूल या कोचिंग को या जहाँ पढ़ने भेजते हैं वो कितने दिन में उनको जज कर लेना चाहिए? पेरेंट को कितने दिन में जज कर लेना चाहिए? क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि कहीं पे भी बच्चे को डाल देते हैं तो वो टालते हैं। बच्चा किसी भी लेवल का होता है तो जो जिनके पास भेजते हैं वो टालते हैं, आज सिखा देंगे हो जाएगा, तो ऐसा देखते पूरा साल निकल जाता है। कई बार मेरे खुद के अपने जॉब एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कई बच्चे ऐसे में फेल भी हो जाते हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो क्या करना चाहिए आप बताइए। ऐसे में क्या है सर कि पेरेंट्स को बीच में विजिट करना चाहिए। जहाँ भेज रहे हैं, स्कूल या कोचिंग भेज रहे हैं, तो हर सप्ताह में एक दिन तो विजिट करना ही चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा ग्रोथ है, ताकि टीचर उसके पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके कि हाँ आपके बच्चे में यहाँ कमी है और मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और अच्छा है बच्चा, आपका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उनमें। तो ये सारी चीज़ पेरेंट्स और टीचर को टच में रहना चाहिए। तो मतलब कितने दिन में, मेरा एक्चुअली सवाल था कि ये तो आपने सही जवाब बताया कि Yes. वीकली आपको मिलना चाहिए, हाँ। वीकली टीचर के टच में रहना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर जितने पेरेंट टच में रहेंगे उतना उनका बच्चा ग्रोथ करेगा। बट पेरेंट को कहीं पे भी जहाँ बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं तो उनको जज करना बहुत जरूरी है। आज मान लीजिए आप सत्यता गुरुकुल की बात अगर करें, जैसे सपोज मान लीजिए मैं सत्यता गुरुकुल की बात कर रहा हूँ कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को सत्यता गुरुकुल में आपके पास पढ़ने के लिए भेजता है, तो वो पेरेंट कितने दिन में आपको जज कर ले कि हाँ आप उसके बच्चे को सिखा सकते हैं? Within 15 days. 15-20 डेज में मतलब पेरेंट को पता आके वापस बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए हाँ। कि भाई ये दिक्कतें अभी और आ रही है, हाँ। तो उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। हाँ, या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है या डिफिकल्टी आ रही है या नहीं आ रही है, तो पेरेंट्स को भी बताना तभी चाहिए। जज कर पाएंगे जब वो टीचर से मिलेंगे। ओके। जब वो टीचर से डिस्कस करेंगे कि हाँ मेरा बच्चा का क्या चल रहा है, कितना हाँ। ये है, तो ही आप पेरेंट्स भी जज कर सकते हैं कि हाँ मेरा बच्चा का और बच्चे को भी हो रहा पूछना है कि चाहिए। नहीं हो रहा है। तो देखिए, आप घर पे बच्चे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर से मिलना मत भूलिए। वैसे तो आपको वीकली विजिट करना चाहिए, बट शेड्यूल
सबका बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। आपने कोचिंग या कहीं पे भी अपने बच्चों को इसलिए भेजा कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। बस आपके काम में 5 मिनट का समय निकालिए और आप इन टीचरों से मिलिए, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य ही हमारे लिए सब कुछ है। अगला सवाल है, स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आता है वो टीचर्स या पेरेंट्स से शेयर क्यों नहीं करते हैं? कई बार मैंने देखा है कि बच्चे दबे दबे रहते हैं, ना तो पेरेंट को बोल पाते हैं ना तो टीचर्स को बोल पाते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ये कैसे हटेगा? उनको डर रहता है, मानो कि कोई लेशन फोबिया है, हाँ एक डर है कि मुझे कुछ नहीं आता। हाँ कुछ नहीं आता, या फिर मैं टीचर को बोलूँगा टीचर मुझे डांटेंगे, हाँ। या पेरेंट्स को बोलूँगा तो Right. पेरेंट्स बोलेंगे इतने नंबर आए करके डांटेंगे। हाँ। वो डर की वजह से वो नहीं बता, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसको, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको लाना जरूरी है। हाँ, वो हमें टीचर्स लोग को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या उसको नीचे से ही पढ़ाना पड़ेगा? कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने बताया कि पीछे के भी बहुत सारे बच्चों को कुछ पता नहीं होता है। अभी जस्ट शिवानी मैम ने भी बोला कि बच्चों को 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड नहीं आता है। बेसिक नॉलेज। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने एक बच्चे से ऐसे ही जस्ट पूछा कि आप 3rd स्टैंडर्ड में हो तो आपको बुक्स पढ़ना नहीं आता, तो उनका कहना था कि हमें अभी सिखाया नहीं जा रहा है, जबकि ये गलत है। जबकि ये गलत है, ये आंसर गलत है। उस बच्चे ने अपने खुद को बचाने के लिए ये बोला। हाँ। क्योंकि कोई भी स्कूल के टीचर या कोचिंग के टीचर इस तरह का काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे के जो प्रॉब्लम्स उनको सामने लाने चाहिए। तो उसके लिए उसका कॉन्फिडेंस का कैसे करना है हम लोग को? पहला तो बच्चे के अंदर में से जो डर है उसे मिटाना पड़ेगा। बच्चे को ये लगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड हैं, टीचर मेरे फ्रेंड हैं, हर चीज़ शेयर और उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। ऐसा क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा घटना घट भी जाता है और बच्चे डर से ना टीचर को बोल पाते हैं ना पेरेंट्स को बोल पाते हैं, और वो घटना कुछ दिन के बाद इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना। बाद में पता चलता है, 1-2 महीने के बाद पता चलता है दूसरे से कि आपका बच्चा तो ऐसा किया, आपका बच्चा तो ऐसा किया। तो ये सारा क्या होता है, ये सब जो आता है सिर्फ डर के मारे। जो पेरेंट्स को अगर बोले तो पेरेंट्स पीटेंगे, टीचर को बोले तो टीचर पेरेंट्स को बोल देंगे तो फिर भी पिटाई खाएंगे, मैंने दोनों तरफ से ही चल जाएंगे, जिसके चलते उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो दबी रह जाती है, और दिन पर दिन वो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इसमें यही है कि पेरेंट्स हो या टीचर्स उसको बच्चे के साथ बड़ी नॉर्मली फ्रेंड्स के हिसाब से, जैसे फ्रेंड से बात शेयर कर लेता है उसी हिसाब से उसको करना पड़ेगा। हाँ, उसमें डर नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी ऐसे ही बच्चे के साथ रहना चाहिए। तो देखा पेरेंट्स, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ अपने टीचर्स के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से कि घर पे भी आप अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो उनका साथ दीजिए, ना कि उन्हें डांटिए और उन्हें इग्नोर मत कीजिए। बल्कि अगर आपको नहीं आता है तो आप टीचर से शेयर कीजिए, या आपके पास वक्त नहीं है। दोनों चीजें हो सकती है, या तो आपको आता नहीं या तो आपके पास वक्त नहीं है। कई पेरेंट के को आता सब कुछ है बट उनके पास वक्त नहीं। तो वैसे सिचुएशन में आप बच्चे का सपोर्ट करिए, आप तुरंत टीचर को कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। उनको ही दे। मेरा अगला सवाल है, क्या स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहना चाहिए? पर क्या स्टूडेंट को मोटिवेशन मिल पाता है? तो क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि हर पेरेंट चाहते हैं, हर टीचर चाहते हैं, कहीं पे भी जाइए तो मोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है लोगों का। तो क्या ऐसा रीजन है कि मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट को? मोटिवेशन देने का भी एक तरीका होता है, ज़्यादा भी एकदम लॉन्ग टाइम, जितना शॉर्ट में लिमिट होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए उसकी भी एक, कि शॉर्ट में कि कितना बताना है सिचुएशन के हिसाब से। कि बच्चे उतना में ही समझ जाए। ज़्यादा फिर समझाते क्या होता है कि बच्चे का दिमाग से फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है और मतलब इसको जितना समझाना डल जैसा हो जाता है। हाँ, फिर वो बोर हो जाते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्टूडेंट को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए? उन्हें मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल की तरह मोटिवेट करना चाहिए। छोटी छोटी मुहावरे, छोटी छोटी कहानियाँ से, और मेंटली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करना चाहिए। मोटिवेट करने के लिए कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, किसी हाँ। और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल एक तो उनको खुद मोटिवेट करना चाहिए, उनके खुद के काम के लिए उनको खुद मोटिवेट करना चाहिए। तो पेरेंट्स भी कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं। और अगर सपोज ये भी कर सकते हैं कि हम अगर बच्चे को बोले
कि ठीक है तू ये चैप्टर आज कर ले, और बच्चा अगर वो करके तो उसको रिवॉर्ड ऐसे दे सकते हैं, जिससे उसके मन में तो रहेगा ना कि हाँ अगर मैं ये कर आज लूंगा मैं तो मुझे करके- कुछ मिलेगा। ठीक है, मेरा अगला सवाल है, कोई स्टूडेंट वीक होता है, कोई मीडियम रेंज के होते हैं, कोई बहुत अच्छे होते हैं, तो इन तीनों का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? पहले तो मतलब वीक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। समय देना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को समय देते हैं तो नो डाउट वो जो बहुत डाउन में, एक तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई वीक नहीं होता, कोई वीक नहीं होता, कोई मीडियम रेंज का नहीं होता, कोई बहुत टॉपर नहीं होता। जो जैसा पढ़ता है वो उस रेंज में काउंट होता है। ये हमारी बनाई हुई बातें हैं, ये कोई ऐसा कुछ बुक्स में नहीं लिखा है। मेन क्या, उनको जैसा माहौल मिलता है वैसा वो हो जाते हैं। अगर अच्छा माहौल में रह रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं कि सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कोई तो बच्चे उसके ज़्यादा साथ साथ कैचअप वो भी कर वैसा लेते भी हो हैं, जाता तुरंत है। कैचअप कर लेते हैं, कोई बहुत कोई ज़्यादा बच्चे को catch टाइम लगता है, और कोई बिल्कुल भी समझाने पर भी नहीं समझता है। ये तीनों में फ़र्क रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो एकदम टॉपर है उसको, टॉपर को क्या आप वो बोलते हैं ना, वैसे खाली टिंच दे देना उसको ज़रूरी होता है, जो टिंच देने से समझ जाता है। जो मिडिल क्लास के बच्चे, मिडिल जो समझते हैं उसमें थोड़ा ध्यान दो, और जो वीक है एकदम उसको प्रॉपरली हम ध्यान देके उसको मोटिवेट करके आगे ले जा सकते हैं, और वो करना जरूरी क्योंकि है। उनकी कॉन्फिडेंस काफी डाउन है, काफ़ी डाउन है, मतलब मुझे कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस लेवल मैं है कुछ ही नहीं। कर सकता। हाँ ले, क्योंकि उसको कभी कभी ऐसा भी होता है ना, पेरेंट्स घर पे बोलते हैं तुझे कुछ आता नहीं है, देखो उसका तो इतना नंबर आया, और दिन पर तेरा दिन नहीं आ डाउन होते रहा, जाता तो है। वो उसका मोरल उसी वजह से डाउन दिन पर होता दिन है। डाउन होता जा रहा है। उसको पहले उसका ग्रोथ करिए, फिर उसको वो अपने आप आगे आ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो टॉपर के में उसमें भी उसकी काउंटिंग हो जाए, आ जाते हैं। अगला सवाल है, कई बार देखा है कि बच्चे घर पर अच्छे से तैयारी करते हैं और जब एग्ज़ाम का समय आता है और एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स को ओपन हाउस में बुलाया जाता है या कोचिंग में भी हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जबकि पेरेंट का ये बार बार कहना होता है कि मेरे बच्चे ने तो घर पे बहुत तैयारी करी थी। तो क्या रीज़न हो सकता है? एग्ज़ाम का फोबिया, डर है। डर है एग्ज़ाम का। डर है, nervous- ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन nervous हो बच्चे के जाते हैं। दिमाग में, और बच्चे कई बार मतलब सही नहीं बताते हैं, ऐसा भी होता एग्जाम है। की तैयारी भी नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है सर, देखिए वो तैयारी करते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कि तैयारी करके जाते हैं हार्ड क्वेश्चन और आ जाते हैं आसान क्वेश्चन, तो उसमें भी वो क्या होते हैं, उस टाइम नर्वस हो जाते हैं कि अरे Demotivate हो हाँ, जाते हैं। हम ऐसा किए और आ गया है, उसमें भी क्या होता है कि क्वेश्चन वो गलत करके आ जाते हैं। मेरा अगला सवाल है कि बहुत बार ऐसा देखा है कि पूरे साल बच्चे पढ़ाई करते हैं और एक समय ऐसा आता है जब बच्चों के दिमाग में अलग अलग तरह की बातें चलने लगती है कि हम बाहर जाके पढ़ते तो अच्छा होता, अपने पेरेंट को कन्विंस करने लगते हैं। और कई पेरेंट को भी मैंने देखा है कि बच्चा थोड़ा अच्छा होता है तो बच्चे को शहर से बाहर भेजने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं बताइए। सर, अलग अलग बच्चों की अलग अलग ग्रास्पिंग पावर होती है, उनके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ये सब उनको ही पता होता है। अब क्या होता है कि बच्चों को बाहर तो भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ क्या नया माहौल रहता है, उन पे ध्यान देने वाला कोई नहीं होता, तो बहुत गलत चीज़ों में भी पड़ जाते हैं। और बहुत बार जो उनकी साइकिल रहती है, जैसे घर पे रहते हैं तो टाइम से खाना मिलता है, टाइम से सोना होता है, टाइम से पढ़ाई होती है, लेकिन बाहर रहते हैं तो ऐसा कोई भी चीज़ का टाइम नहीं होता, रात रात भर जागते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, बुक्स नहीं उठाते, पढ़ाई नहीं करते, कभी भी गलत कामों में भी पड़ जाते हैं, डिफरेंट कामों में हाँ ज़्यादा दिमाग जाता है। तो इससे क्या होता है कि पढ़ाई तो उनकी डाउन जा ही रही है, लेकिन जो घर की याद भी जा रही है। पर्सनालिटी है जो उनकी, वो भी उसमें भी डी ग्रोथ होता रहता है। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर पेरेंट के निगरानी में नहीं होते हैं, बच्चा क्या कर रहा है कुछ पता भी नहीं होता है, बट जब तक, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि 12th तक तो बच्चे को अपने घर पे रखना चाहिए, पेरेंट की निगरानी में 12th तक बच्चे को पढ़ाना चाहिए, चाहे वो शहर कोई सा भी हो। बाहर जाकर के आपका बच्चा कोई 30 मार्क हाँ बन जाएगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं, मैंने खुद कई बार ऐसा देखा है
कि झूठ बोल करके भी पेरेंट्स से बहुत बच्चे पैसा मंगवाते हैं और गलत गलत कामों में उसको खर्च करते हैं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि 12th तक स्टूडेंट को अपने गाइडेंस में रखना चाहिए, पेरेंट को अपने नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शहर में अगर अपने बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो आप किसी भी टीचर से झगड़ा कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, अपने डिमांड रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने बच्चे का ग्रोथ करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दिलवा सकते हैं। बट बाहर के शहरों में सिर्फ और सिर्फ आप अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, कई पेरेंट अपनी सुविधा के हिसाब से अपने सोसाइटी के आसपास या अपने सोसाइटी में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। ज़्यादातर पेरेंट कोचिंग प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों? एक तो कोचिंग में मतलब कंपटीशन का पता चलता है कि हम किस लेवल पे है, फिर उस हिसाब से कई ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, जैसे ओलंपियाड वगैरह है, जैसे एनटीएससी था, केवीपीवाई है ना, पीआरएमओ, आरएमओ, जेई है, नीट है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें पता लग सकती है कोचिंग में आने से। डिफरेंट टीचर्स भी रहते हैं कोचिंग में, तो हर सब्जेक्ट के अलग कोचिंग में हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो उसका भी बड़ा फायदा मिलता है। एक टीचर एक सब्जेक्ट पे काफी फोकस करता है। टेस्ट भी होते रहते हैं कोचिंग में, तो इस वजह से उनका फियर भी थोड़ा कम हो जाता है टेस्ट देने का। एग्जाम का डर नहीं रहता था, टेस्ट होते हैं कोचिंग में। तो और कोचिंग में क्या पर्सनली ध्यान दिया जाता है, स्टूडेंट्स पे पर्सनल ध्यान दिया जाता है। उसकी वजह से बच्चा जो सब्जेक्ट में मतलब लो है तो मतलब उसका उस पर ज़्यादा टाइम देके उसको ग्रोथ कराते हैं। तो मतलब सब सब्जेक्ट के टीचर्स अलग अलग रहते हैं, उसकी वजह से कोचिंग ज़्यादा प्रिपेयर करें। टीचर भी और ज़्यादा ध्यान उसमें से एक ही नहीं है कि स्टूडेंट उसका ही बच्चे को आगे जाना है, मानो कि नीट में जाना है, उसका कुछ भी हो मकसद तो हो सकता है, कोई भी हाँ मकसद हो सकता है। उनको सब इन्फॉर्मेशन मिलती है और उनमें क्या करना चाहिए बच्चे को, तो वो सब सिखाया जाता है। तो उसकी वजह से कोचिंग में ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं अभी पेरेंट्स लोग, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। ट्यूशन में सिंगल टीचर रहता है, अब हाँ। ये जरूरी नहीं कि वो सिंगल टीचर का हर सब्जेक्ट पे पकड़ लो। हाँ, वहाँ कोचिंग में हर सब्जेक्ट पे हाँ, जिस एक- टीचर की पकड़ है उसी को दिया जाता है। उसी को दिया जाता है। तो उससे क्या इसमें होता है, पर्सनली टीचर ध्यान जो भी- दिया जाता है। जो भी सब्जेक्ट टीचर है वो उस सब्जेक्ट पर ध्यान देती है। और होम ट्यूशन में क्या होता है कि ध्यान और सभी टीचर है सब्जेक्ट तो एक साथ में पढ़ाती है, तो नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता। या तो उस बच्चे का क्या है कि कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा हाँ। और कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है आप लोगों ने। अभी मेरा सबसे अहम सवाल है आप सब लोगों से कि बाहर ऐसा चल रहा है कि हम सत्यता गुरुकुल ही क्यों जाएं? बाकी के डिफरेंट भी लोग बैठे हैं कोचिंग डाल के, बट सत्यता गुरुकुल ही क्यों जाएं? तो इसके लिए क्या जवाब है आपका? मतलब यहाँ मैंने मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि मतलब जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है उनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा Coaching टाइम में मिल रहा है, या फिर फिर coaching टेस्ट में। डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, तो वो मतलब प्लस पॉइंट है उनके लिए। सप्ताह में 2 बार हम लोग का टेस्ट लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। 3 डेज पे आप टेस्ट ले रहे हैं, वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं। जो 3 डेज की टेस्ट होती है वो क्लास टेस्ट आप ले रहे हैं, आपके सब्जेक्ट पे आप ले रहे हो 5 क्वेश्चंस का। तो मतलब टेस्ट लेने से काफी ग्रोथ भी हो रहा है बच्चों का, दूसरा काफी सत्यता growth गुरु- और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत। दूसरी बात, सत्यता गुरुकुल में बेसिक से स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी शिवानी मैम ने बताया कि 2 लेटर 3 लेटर्स जो बच्चे को नहीं नहीं आता आता है, हाँ। हाँ, जब हमने ध्यान दिया तभी हमें पता चला पता ना। लगा, हाँ। हाँ, तो वो है कि सत्यता गुरुकुल में बच्चे को बेसिक से छोटी-छोटी चीजों पे चीज़ों पे ध्यान भी देना ध्यान बहुत दिया जरूरी जा रहा है, और देंगे जरूर, हम लोग देंगे जो अपने बच्चे का हाँ। हाँ, तो अपने बच्चे का ग्रोथ हो सके, और ग्रोथ जरूर करेंगे। इसकी वजह से सत्यता गुरुकुल में उनके आएंगे। सिलेबस से अपार्ट हम लोग हम उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, बेसिक नॉलेज उनका बेस हम लोग बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो बेसिक ही उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो ज़्यादा ग्रोथ कर हाँ, पाएंगे। और उन पे हम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। सत्यता गुरुकुल में हम ज़्यादातर उनके बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। और सर हम
बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं तो हम इजीली रेक्टिफाई कर पा रहे हैं कि किसका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, तो Yes. उस कॉन्सेप्ट को हम अलग से उठा के उसको एक्स्ट्रा टाइम देके हाँ उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ताकि वो क्लास में किसी भी और स्टूडेंट से पीछे ना पीछे नहीं टाइम से रहते। 1 घंटा पहले बुलाते हैं टाइम और क्लासेस के से 1 घंटे आधे घंटे बाद तक उनको रोकते हैं। हाँ। ओके, तो तो टाइमिंग इसमें पर्सनली ध्यान दे सके हम लोग। करेक्ट, तो टाइमिंग आपका 4 to 6:30 है। हाँ। तो मतलब 3 to 4 आप रिमेडियल बुला रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं, हाँ, उनको जी। पर्सनल ध्यान दे रहे हैं, और फिर वापस 6:30 बजे छूटते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चों को आप पकड़ लेते हैं और उनको बिठा करके एक्स्ट्रा कहने का मतलब हम पर्सनली स्टूडेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं। अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो सत्यता गुरुकुल की तरफ से बच्चों पे क्या किया जा रहा है? बच्चों के कुछ स्कूल्स में एग्जाम चल रहे हैं और आने वाले हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? उन्हें एक्स्ट्रा टाइम ला रहे हैं, अपने टेस्ट भी उनका हो रहा है। प्लस उनके स्कूल में जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का पहले स्कूल में तो बाद में देंगे, उससे पहले हम लोग पहले हम टेस्ट टेस्ट ट्रेनिंग कोचिंग कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस पेपर भी आपने दिया है, डीपीपी दिया है, उसके बाद ताकि में उनका उनको स्कूल- यहाँ बिठा करके भी काफी चीजें करवा रहे हैं, ताकि उनका स्कूल का भी रिजल्ट अच्छा आए। और नेक्स्ट डे जो पेपर है उनका एक दिन पहले उनके सब डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह और एक टेस्ट, दोनों चीज़ एक दिन दिया जा रहा है एग्जाम से एक दिन पहले। तो देखा पेरेंट्स, आप भी दूसरों को बताइए कि सत्यता गुरुकुल जाने से आपके बच्चों का ग्रोथ 100% होगा। हम सब मिलकर के इसको बदलेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि ये सारे टीचर्स अपने बच्चों को फाउंडेशन भी दे रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1st to 5th एक विंग बनाया, 6th 7th 8th दूसरा विंग बनाया, और तीसरा 9 to 12। पहले भी हम सब इन सब चीज़ों को जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन आने से उनको डिवाइड करना चाहिए। पहले भी मैंने बताया है, और आज अपने टीचर से भी मैंने इस सब चीज़ों को शेयर किया, उनसे डिस्कस किया, तभी हम लोगों को ये बात पता लगा कि क्यों ना हम क्लासेस को 3 टुकड़ों में बांट दें और उसके बाद उस पर फोकस करना स्टार्ट करें। क्योंकि 1st to 5th में हम बेसिक पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, या जो जिस तरीके से उनको बताया जा सकता है उस तरीके से करते हैं। 6 to 8 में हम उनके एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करके उनको थोड़े थोड़े फाउंडेशंस के क्वेश्चंस कराना शुरू कर दें। तो आप बिल्कुल लेट मत करिए। आप सब लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोगों तक बताइए, फैलाइए कि सत्यता गुरुकुल सबसे बेस्ट है और आपके बच्चे को 100% ट्रीटमेंट मिलेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिली और आप सब लोगों को भी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। सबने अपना अपना थॉट्स रखा और सब एक्सपीरियंस शेयर किए आप लोगों के साथ। बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो जितना जल्दी हो सके आप उनको ज्वाइन कराइए, लेट हो रहा है। और सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सत्यता है तो सक्सेस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।